अगर बारी ने इनाया के लिए दोबारा इनकार कर दिया तो मेरी बेटी का फिर से दिल टूट जाएगा। बारी की इनाया में दिलचस्पी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, लेकिन अपनी बेटी के लिए, उसकी खुशी की खातिर मुझे भी कुछ करना होगा। शादी के बाद दिलचस्पी खुद ब खुद हो जाएगी। कॉफी? ओह, थैंक यू सो मच बेटा। गरम है। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा कॉफी का मूड है? मैं अपने लिए बना रही थी और आपको बैठा देखा था, सोचा आपके लिए भी बना दूं। सो स्वीट ऑफ यू। हमारे पास तो पहले ख्याल रखने के लिए ना आया थी, लेकिन अब तुम भी आ गई हो। लेकिन बेटा मैं एक बात सोच रही थी, जब से तुम्हारे घर से आई हूं भाई साहब की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे बारी भी काफी वीक लग रहा था। एक घर में एक औरत का होना बहुत जरूरी है, वरना घर अधूरा होता है। मैं भी यही सोच रही हूँ, बस इसीलिए नींद नहीं आ रही। तुमने बारी के लिए कोई लड़की देखी? नहीं, अब तक नहीं देखी। बारी किसी में इंटरेस्टेड है? नहीं। देखो मिनाल, जो बात मैं करने जा रही हूं ना, उसे गलत मत समझना। इनाया जैसे भाई साहब का कल ख्याल रख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं समझती हूँ कि जो अपने होते हैं ना, वो ही आपका दुख दर्द समझ सकते हैं। अब अगर कोई गैर खानदान की लड़की आएगी तो वो उस तरह तो नहीं समझ सकती ना ही ख्याल रख पाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह तुम्हारी और राहील की बात टूट के दोबारा से हो गई, ऐसे ही इनाया और बारी का भी तो हो सकता है। लेकिन ताईजान, उन दोनों की तरफ से हर वक्त डर लगा रहता है। मैं मानती हूँ कि इनाया जज्बाती है, लेकिन पहले जैसी थी अब वैसी नहीं है। पहले वाली इनाया में और आज की इनाया में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो हम सब ने नोट किया है ना। और मैं समझती हूँ कि इनाया जिस तरह अपनाएगी उस घर को, कोई और भी नहीं अपनाएगा। देखो, अगर कोई स्ट्रेंजर आई तो भाई साहब का उस तरह तो ख्याल नहीं रख सकेगी ना। तुम्हारे घर की बात और है। अगर सजीला होती तो भाई साहब की इतनी फिक्र नहीं होती। पर बारी क्या सोचता है मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं आइडिया। तो बेटा तुम उसे समझाओ ना, तुम बात करो उससे। एंड आई एम श्योर
वो समझेगा तुम्हारी बात। थैंक यू बेटा। अब कॉफी पियो, ठंडी हो रही है।